जय बालाजी महादेव। तो भक्तों, इसके पहले के भाग में आपने देखा जो भी गंदे तंत्र हैं, जो भी गंदी ऊर्जा हमारे अंदर घुसी हुई है वह कैसे निकलेगी। जो गंदगी हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी के द्वारा घुसी है, जो संकट घुसा है, वह कैसे हमारे शरीर से बाहर होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि श्री काल भैरव की आपको पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। अब उसकी विधि क्या है, साधना की विधि क्या है, तंत्र मंत्र की विधि क्या है, अब इस भाग में मैं आपको पूर्णतः वही विधि बता रहा हूं। अब सबसे पहले तो आप समझिए सामग्री आपको क्या क्या लेनी है। करीब 200 ग्राम आटा, जो कि शुद्ध होना चाहिए, आपके घर का यूज किया हुआ आटा नहीं होना चाहिए। यह आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं। 200 ग्राम शुद्ध आटा। इसके बाद में आपको 7 चावल लेने हैं, 7 लौंग लेनी है। अब जो भैरव बाबा को प्रसाद पसंद है, वह प्रसाद क्या पसंद है, जो देसी मदिरा होती है वह आपको लेनी है, क्योंकि भैरव बाबा पे मदिरा का भोग लगता है। लेकिन मदिरा का प्रयोग आपको किस तरीके से करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा। अब जब वो आटा आप लेंगे 200 ग्राम का, तो उस आटे के आपको भैरव बाबा की सवारी बनानी है। भैरव बाबा की सवारी से मतलब है उस आटे की आपको 5 कुत्ते बनाने हैं। बिल्कुल हूबहू जैसा कि कुत्ते होते हैं वैसा ही आपको उस आटे से बनाना है। उसी आटे से, जिस आटे से आपने भैरव बाबा की सवारी बनाई है, उसी आटे से आपको उनकी प्लेटें बनानी है जिसमें आप भोजन का आह्वान करेंगे। वो तस्तरी होनी चाहिए, तो वह भी उसी शुद्ध आटे की बनेगी। अब आपको करना क्या है, जब आप उस आटे से वह सवारी बना लेंगे, जब उस आटे से आप वह 5 कुत्ते बना लेंगे, उनकी आंख, मुंह, नाक, पूंछ सभी बाकायदा होनी चाहिए। अब उस आटे से जो आपने सवारी बनाई है उसको कुछ देर के लिए आप रख देंगे सूखने के लिए, जिससे कि पूजा स्थल में ले जाते समय वह टूटे फूटे नहीं, खंडित नहीं हो। क्योंकि अगर आप खंडित सवारी रखेंगे तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। इसीलिए आपको पूर्णतः यह ध्यान देना है कि वह आटा कब सूख रहा है, वह सवारी कब थोड़ी सी टाइट हो जा रही है। और जब वह सवारी आपकी टाइट हो जाए, जब आपको लगे कि ये किसी दूसरे स्थल में ले जाने के काबिल हो गई है, तो आप उन 5 सवारी को किसी डब्बे में पैक कर लें। अब यह पूजा आपको कहां करनी है? यह पूजा आपको बहते हुए जल के किनारे करनी है। इसमें आप कोई भी भाग चुन सकते हैं। बहता हुआ पानी, स्वच्छ पानी होना चाहिए। कोई बंबा भी हो सकता है, कोई नदी भी हो सकती है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके घर के करीब कौन सा स्थल पड़ रहा है। एक बात और ध्यान देनी है, यदि आप यह पूजा किसी पवित्र नदी के किनारे करते हैं, जैसे गंगा जी के किनारे करते हैं, संगम के किनारे करते हैं, तो उस स्थान में आपको जो आपने भैरव बाबा का प्रसाद लिया है वह उस स्थल पर नहीं ले जाना है। क्योंकि किसी बहते हुए जल के किनारे, जैसे कि गंगा जी हैं, उसमें आप यह मदिरा नहीं ले जा सकते। तो आपको यह पूजा उस भाग में करनी है जहां पर जल की धारा बह रही हो। यह बंबा भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है। यदि बंबा है तब तो ठीक है। यदि कोई नदी है, जैसे गंगा नदी है, तो वहां पर आप इस मदिरा को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि गंगा जी के किनारे आप मदिरा नहीं ले जा सकते। अब उस समय आपको करना क्या है, सिर्फ वह मदिरा की बोतल आप सिर्फ सवारी पर लगाएंगे और उसको वैसे ही यथा स्थान पर आप रख देंगे। इसके बाद में आप 5 दीपक लेंगे, 5 दीपक जलाने के लिए लेंगे, और 5 बाती लेंगे, घी लेंगे, और उसी स्थान पर आप उन दीपकों को जला देंगे। इसके बाद आप एक प्लेन पेपर पर, प्लेन कागज पर सभी अपनी समस्याएं लिखेंगे। जो भी आपकी समस्या है, उन समस्याओं को लिखकर आप भैरव बाबा की सवारी के आगे रख देंगे। और वह दीपक आपको जलाने हैं। दीपक जलाने के बाद में आपको सवारी रखनी है। सवारी के आगे आपको उनकी खाने की प्लेटें रखनी है। इसी बीच में आप काल भैरव का मंत्रों के उच्चारण के सहित जितनी भी सवारी हैं उनको भोज के लिए बुलाएंगे, उनको भोज के लिए आमंत्रित करेंगे। जब भैरव बाबा की सवारी आपके भोज के लिए आमंत्रित होगी, उस समय आप उनको 56 प्रकार का भोग लगाएंगे। 56 प्रकार का भोग का मतलब हो गया सिर्फ 5 प्रकार की आपको मिठाई लेनी है।
5 प्रकार की मिठाई लेने का मतलब है सिर्फ आपको एक एक टुकड़ा लेना है, जैसे एक पेड़ा, एक रसगुल्ला, एक लड्डू। इस तरीके से आप 5 मिठाई लेंगे और पूजा स्थल पर रखेंगे। जब भैरव बाबा की सवारी को आप भोज के लिए आमंत्रित करेंगे तो आमंत्रित करते समय आपके मंत्रों का उच्चारण रुकना नहीं चाहिए। मन ही मन मंत्रों का उच्चारण भी हो सकता है और आप इसको बोलकर भी कर सकते हैं। मंत्रों के उच्चारण के साथ ही सारी समस्याएं जो आपकी कागज पर लिखी हैं वह दीपक के आगे रखी होनी चाहिए। इसमें एक विशेष बात यह है, इस पूजा में एक विशेष बात यह है कि आपको पूजा अर्चना करते समय जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके शरीर में गंदगी है, उसको 7 समुद्र के पार फेंकना होता है। तो ऐसा बोला जाता है भैरव बाबा से कि मेरी सारी गंदगी 7 समुद्र के पार फेंकी जाए, क्योंकि इस पूजा का तथ्य यही है, जो भैरव बाबा की सवारी आती हैं वह आपकी सारी समस्याएं ले जाकर 7 समुद्र के पार फेंकी जाती है। तो आपको करना क्या है, जो आप मदिरा की बोतल लाए थे वह सिर्फ भैरव बाबा की प्लेट पर छुआकर उससे अलग कर लेनी है और उसको अलग अपने बैग में रख लेना है। वह बोतल गंगा जी के किनारे खुलनी नहीं चाहिए। अगर आप किसी बम्बा पे कर रहे हैं तो आप उस बोतल को खोल के उसकी एक एक बूंद उसमें डाल सकते हैं। 7 लौंग रखेंगे, 7 चावल रखेंगे, 5 प्रकार की मिठाई रखेंगे, जिनको कि 56 प्रकार का भोग बोला जाता है। अब आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वह भैरव बाबा से आप बोलेंगे, उस प्लेन पेपर पर लिखी होंगी। और इसका एक मुहूर्त का समय होता है। मुहूर्त का समय मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दीपावली या होली का मुहूर्त समाप्त होता है, उससे जो रात के 12 बजे के समय के बीच का समय होता है, उसमें यह पूजा आपको करनी है। अब जो भी समय लगे, जब तक दीपक जलते रहेंगे तब तक आपको पूजा करते रहना है। और जैसे ही दीपक बुझेंगे वैसे ही आपकी पूजा जब समाप्त होगी। इस अंतराल में आपको एक बात यह भी बता दूं कि जब आप पूजा करेंगे तो वहां पर भैरव बाबा की ओरिजिनल सवारी भी आ सकती है, कुत्ते भी आपके पास में आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भैरव बाबा जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी सवारी खुद ब खुद चलकर आपकी पूजा अर्चना साधना में आ जाती है और वह कुछ नहीं करेंगी, आराम से बैठी रहेंगी, आपका पूजन देखती रहेंगी और इसके बाद चुपचाप वह धीरे से जब आपका पूजन समाप्त होगा तो वह चली जाएंगी। अब जब आपकी पूजा अर्चना जब आप करेंगे तो एक ऊर्जा जो है आपकी नाभि से उत्पन्न होगी और आपके हृदय तक वह ऊर्जा जाएगी, ऐसा आपको महसूस होगा। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो यह समझ लीजिए कि भैरव बाबा आपकी पूजा अर्चना में आए हैं और आपकी सारी समस्याएं, सारे संकट लेकर 7 समुद्र के पार फेंकने वाले हैं। पूजा अर्चना करते समय आपको डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपको डर लगता है तो सिर्फ आप मंत्रों का उच्चारण करते रहें और यह जब क्रिया विधि समाप्त होगी, जब प्रत्येक दीपक बुझ जाएगा, बुझने के बाद में आप सारी चीजों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। सारी चीजों का मतलब है जो आपने भैरव बाबा की सवारी बनाई थी, जो भोज के लिए आयोजन के लिए प्लेटें थी, वह सारी चीजें आप जल में प्रवाहित कर देंगे। इसके बाद में जो आपके पास में बचेगा, मिठाई बचेगी, लौंग बचेगी, चावल बचेगी। अब इन चीजों को आपको एक चौराहे पे रखना है और चौराहे पे रखने के बाद आपको यह देखना है कि क्या उस प्रसाद को कोई ग्रहण कर रहा है। यदि भैरव बाबा की सवारी यानी कि कुत्ते आपके प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं तो यह मान के चलिए आपकी पूजा सफल हो गई है और इसका परिणाम आपको बहुत ही जल्द 15-20 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी इस पूजा से संबंधित और भी अत्यधिक जानकारी मैं आपको अगले भाग में दूंगा। जिस प्रकार से मैंने आपको विधि बताई है उसी प्रकार से करिएगा। हालांकि कहते हैं पूजा अर्चना में एक गुरु की जरूरत होती है, बगैर गुरु के पूजा नहीं होती है। तो आप इस पूजा में भैरव बाबा को अपना गुरु मान सकते हैं, उनको लेके आप यह पूजा कर सकते हैं। सभी गंदे तंत्र, सभी गंदगी आपकी इसी पूजा विधि से, इसी साधना से चली जाएगी। और भी कई सारी जानकारी हैं जो कि मैं आपको अगले भाग में बहुत ही जल्द दूंगा। जय बालाजी महाराज।